हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हिस्ट्री के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस सेट 12 है। तो चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधुवासी मनोरंजन के किन साधनों से परिचित नहीं थे? ए है पशु पक्षियों का युद्ध देखना, बी है घुड़दौड़ देखना, सी है नृत्य देखना, डी है चौपड़ या शतरंज खेलना। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, घुड़दौड़ देखना। इससे परिचित नहीं थे। बाकी जो घोड़े के अवशेष थे वो सिंधु सभ्यता से मिले थे, लेकिन घुड़दौड़ देखना इससे नहीं थे परिचित। बाकी पशु पक्षियों का युद्ध वहाँ होता ही था, नृत्य होता था, चौपड़ या शतरंज भी खेलना जानते थे। ऑप्शन में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के निवासियों की कलात्मक विशिष्टता क्या है? ए है मुहर, बी है मनके, सी है मिट्टी की मूर्तियाँ, डी है मिट्टी के खिलौने। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुहर। नेक्स्ट, नगर कटपलों, ढांढरी तथा भगवानपुरा से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य इंगित करते हैं कि परवर्ती हड़प्पा सभ्यता के लोग एवं चित्रित धूसर मृदभांड का प्रयोग करने वाले थे। ए है कभी एक साथ नहीं रहे, बी है संपर्क में तो आए परंतु एक साथ नहीं रहे, सी है संपर्क में आए परंतु एक ही क्षेत्र में अलग अलग बस्तियों में रहे, डी है संपर्क में आए तथा एक ही बस्ती में रहे। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, संपर्क में थे, एक ही बस्ती में रह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से किस एक स्थल की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तथा निरंतर वास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण देती है? ए है कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है मेहरगढ़, डी है अल्लादीनो। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा मेहरगढ़ हो जाएगा। खुदाई प्रस्तर युग हड़प्पा संस्कृति का निरंतर वास और सांस्कृतिक विकास का प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए है उत्खनन में हड़प्पा से अनेक मोहरें प्राप्त हुई हैं। कारण, हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन सर्वाधिक है। इसमें से कूट दिया गया है, इसमें से कौन सा आंसर सही होगा पूछा गया है। उत्खनन से हड़प्पा के अनेक मोहरें प्राप्त हुई हैं, तो सही बात है। हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का अंकन सर्वाधिक है, तो दोनों सही हैं, लेकिन इसमें का सही व्याख्या नहीं, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सही कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए मुख्य रूप से आर्य उत्तरदायी थे। ऐसा नहीं है। सिंधु सभ्यता के पतन के कई सारे उदाहरण हैं, कई सारे मत दिए गए हैं। बी है, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए मुख्य रूप से व्यापार में गिरावट उत्तरदायी थी, इसको हम सही कह सकते हैं। सी है, सिंधु सभ्यता के पतन के लिए मुख्य रूप से बाढ़ उत्तरदायी थी, ये भी मत दिया गया है। सिंधु सभ्यता के पतन के लिए मुख्य रूप से महामारी उत्तरदायी थी, तो इसमें से जो राइट आंसर इसमें माना गया है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, व्यापार में गिरावट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति उत्तर हड़प्पा कालीन नहीं है? ए है कब्रिस्तान एच संस्कृति, बी है झाकर संस्कृति, सी है गंगा घाटी ताम्रनिधि संस्कृति, डी है आमरी संस्कृति। तो इसमें से जो हड़प्पा कालीन संस्कृति नहीं है वो है आमरी संस्कृति। ये आद्य प्रागैतिहासिक संस्कृति में आती है, बाकी सभी हड़प्पा कालीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही कथन बताएं, इसमें दिया गया है। ए है, हड़प्पा संस्कृति पूर्णतः नष्ट हो गई थी, बी हड़प्पा संस्कृति नष्ट नहीं हुई थी, हड़प्पा संस्कृति को आर्यों ने अपना लिया, डी है हड़प्पा संस्कृति पतन के बाद ह्रासोन्मुख स्थिति के बाद में भी चली और इसके कुछ तत्व बाद की भारतीय सभ्यता में मिलते हैं।
तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, कालीबंगा का उत्खनन सर्वप्रथम किसने करवाया था? तो कालीबंगा का जो उत्खनन करवाया था अमलानंद घोष ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदूधड़ों के प्रथम उत्खननकर्ता कौन थे? चंदूधड़ों के थे NG मजूमदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता और सुमेर सभ्यता में अंतर किससे प्रकट होता है? मंदिर का निर्माण से। नेक्स्ट, मोहनजोदड़ो के भवन निर्माण में के कितने स्तर मिले? तो ये 7 मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनाज की दौनी के चबूतर निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ से मिले हैं? तो हड़प्पा से मिले हैं। नेक्स्ट, सिंधु की घाटी में पकाई गई मिट्टी की पाइप नुमा नालियाँ कहाँ से मिली हैं? पाइप नुमा नालियाँ चंदूधड़ों से मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी में लकड़ी के खोखले तने से बनी नाली कहाँ से मिली है? कालीबंगा से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है इसमें। इसका आंशिक समाधान का हो जाएगा हड़प्पा से मिला है, कलश समाधान कालीबंगा से मिला है और प्रतीकात्मक समाधान मोहनजोदड़ो से मिला। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी में पत्थर की बनी योगी या पुजारी की मूर्ति कहाँ से मिली है? योगी या पुजारी, तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीप का बना मापदंड कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है, इम्पॉर्टेंट है। हाथी दांत का पैमाना कहाँ से मिला है? तो ये लोथल से मिला है। नेक्स्ट, खोपड़ी की शल्य क्रिया का प्रमाण कहाँ से मिला है? कालीबंगा से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी में शव को ताबूत में दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का बना तांबे का श्रृंगार दान कहाँ से मिला है? श्रृंगार दान सुमेर से मिला है, सुमेर से। नेक्स्ट है, भेड़ और हाथी की सम्मिलित बनी पत्थर की आकृति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट है, तांबे की बनी तलवार कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट, झोंकर संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ है? झोंकर संस्कृति का विस्तार किस क्षेत्र में हुआ है? सिंध क्षेत्र में मिला है। निम्नलिखित विशेषताओं में से किसने सिंधु सभ्यता में एक रूपता का आभास होता है? नगर निर्माण योजना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी विशेषता सिंधु घाटी सभ्यता को अन्य सभ्यताओं से अलग महत्व प्रदान करती है? तो ये नगर निर्माण, साफ सफाई और नाली की व्यवस्था थी यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी वालों को सोना कहाँ से मिलता था? सोना कहाँ से मिलता था? दक्षिण भारत से मिलता था। तांबा अफगानिस्तान से मिलता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के एक पहलू ने विद्वानों को अब भी निश्चित होने नहीं दिया कि वह क्या है? नालियों की व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता में बंदरगाह है? तो किस स्थल पर बंदरगाह है? तो लोथल में है, गोदीवाड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिंधु सभ्यता में बंदरगाह था? लोथल में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन नगरों की चारों ओर प्राचीर बनाकर किलेबंदी की जाती थी, कारण है लुटेरे और पशु दस्युओं से सुरक्षित रहने के लिए सुरक्षात्मक उपाय किए जाते थे। तो बिल्कुल सही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी हो रही है। नेक्स्ट, अंत्येष्टि की कौन सी पद्धति सिंधु सभ्यता में प्रचलित थी? ए है केवल पूर्ण समाधिकरण, बी है केवल आंशिक समाधिकरण, सी है दाह कर्म और प्रभाव। तो ये सभी होते थे, आंशिक दाह और पूर्ण समाधि। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की परवर्ती भारतीय सभ्यता को क्या देन है? तो पशुपति की पूजा यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट, किस पुरातत्ववेत्ता ने हड़प्पा की पहचान चीनी यात्री ह्वेंसान द्वारा अपनी भारत यात्रा के दौरान देखे गए पो फा तो या
पो फा तो दो के साथ की, किसने की थी? इसका नाम है अलेक्जेंडर कनिंघम। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी सभ्यता दक्षिण एशिया की प्राचीन नगरीय प्रणाली का सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करती है? तो ये है सिंधु घाटी की सभ्यता। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, सिंधु घाटी सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सही है। सिंधु सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। ऐसा नहीं है, जानते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पढ़ना लिखना जानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इसमें पूछा गया है कौन सा कथन सही है। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1 और 3। आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, पढ़ना लिखना भी जानते थे, ऐतिहासिक काल से नहीं संबंधित थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सिंधु घाटी सभ्यता के लिए पूरी तरह से सत्य है? पहला, यह ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता थी। दूसरा, यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। तीसरा, यहाँ पर कांस्य के औजारों का प्रयोग व्यापक एवं आमतौर पर होता था। चौथा, यह लौह युगीन सभ्यता थी। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर केवल 2 हो जाएगा, केवल कांस्य युगीन सभ्यता थी। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता के किस नगर को सिंह द्वार नगर की संज्ञा दी जाती है? तो हड़प्पा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा हड़प्पाई स्थल अन्य स्थलों की अपेक्षा 3 प्रमुख भागों में विभाजित था? तो 3 जो प्रमुख भागों में विभाजित, तो धौलावीरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, किस हड़प्पाई स्थल से एकमात्र स्टेडियम प्राप्त हुआ है? स्टेडियम भी धौलावीरा से भी प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, किस हड़प्पाई स्थल से एक पल्ले वाले किवाड़ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? एक पल्ले वाले किवाड़ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। इसका नहीं पता है तो इसका आंसर कमेंट में देना जिसको भी पता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पाई स्थल से मिले युग्म समाधान को संभवतः सती जैसी किसी प्रथा का द्योतक माना जाता है? आमरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन हड़प्पा कालीन स्थल अल्लाह दीनों के लिए सत्य नहीं है? पहला यह स्थल सिंधु तथा अरब महासागर के संगम से उत्तर पूर्व में स्थित है। दूसरा, यह दास्क नदी के किनारे पर है। तीसरा, इसका उत्खनन जगपति जोशी ने किया था। चौथा, यहाँ से चूड़ियाँ तथा तांबे के टुकड़े प्राप्त हुए हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा केवल दास्क नदी पर सही है। इसका उत्खनन जगपति जोशी ने किया था। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा स्थल कुंतासी किस नदी के किनारे स्थित है? कुंतासी ये फुल्दी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट, किस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से सबसे पहला भूकंप का प्रमाण मिला? सबसे पहले भूकंप का प्रमाण कहाँ से मिला? कालीबंगा से मिला। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है? पहला, हड़प्पा कालीबंगा में नगर दुर्ग एवं प्राचीर युक्त निचले नगर अलग अलग स्थित थे। दूसरा, सिरकोटा और बनावाली में नगर दुर्ग एवं निचले नगर साथ साथ बने हुए थे। तीसरा, लोथल में केवल निचला नगर होने का प्रमाण मिलता है, नगर दुर्ग का नहीं। इसमें पूछा गया है कौन सा बिल्कुल सही है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, सभी सही हैं। इसमें 1, 2 और नहीं, इसमें से जो सही है 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के कौन से तत्व ने परवर्ती समाज और संस्कृति को पूरी तरह से प्रभावित किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाए इसमें
राजनीति, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसका राइट आंसर ये सभी हो जाएगा। नहीं, इसमें हो जाएगा 1, 2 और 3। शायद सभी हो जाएंगे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी भी हो जाएगा इसमें। हड़प्पा सभ्यता समाज और संस्कृति पूरी तरह प्रभावित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई स्थल धौलावीरा के लिए कौन सा कथन असत्य है? पहला ए है, यहाँ मानसर और मानहर नदियों के बीच स्थित है। बी है, यहाँ के जल प्रबंधन अति विशिष्ट है। सी है, इसकी खोज 1927 में ओरेल स्टाइन ने की थी। डी है, इस स्थल का विनाश जल के स्रोत सूखने या नदियों की धारा में परिवर्तन के कारण हुआ। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इसकी खोज 1927 में ओरेल स्टाइन ने की थी। इसमें असत्य पूछा है, तो इस हड़प्पा की जो खोज हुई थी 1921 में हुई थी और दयाराम साहनी ने की थी। इसमें से जो गलत इसका पूछा है तो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा कालीन आर्थिक तंत्र ने एक सुसंगठित व्यापार और वाणिज्य का स्वरूप अपना लिया। व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए कौन से कारण जिम्मेवार नहीं है थे? ए है, कृषि अधिवेश उत्पादन। बी है, शहरी शिल्पकारी। सी है, ग्रामीण और नगरीय अधिवेश उत्पादन। डी है, व्यापार वाणिज्य में स्त्रियों का व्यापक योगदान। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, व्यापार वाणिज्य में स्त्रियों का व्यापक योगदान। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा कथन हड़प्पा सभ्यता के भांड के लिए सबसे अधिक सटीक है? पहला है, अधिकांश भांड चाक पर बने होते थे। दूसरा है, बर्तन बनाने के लिए सिंधु की मिट्टी के साथ चूना या अभ्रक मिलाया जाता था। तीसरा, हड़प्पा के बर्तन मेसोपोटामिया के बर्तन से भारी और उपयोगी होते थे। चौथा है, बर्तन सामान्यतः सादे या पुते हुए चित्रात्मक होते थे। इसमें से पूछा गया है कौन सा सही है? इसमें जो राइट आंसर है ऑप्शन में सभी सही हैं इसमें। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता पशुपालन के विषय में इनमें से किससे जानकारी नहीं मिलती है? इसमें पूछा है किससे जानकारी नहीं मिलती है। अस्थि अवशेष मिले हैं, मृदभांड अंकित चित्र भी मिला है, मुद्रांकन भी मिला है, भवन निर्माण नहीं मिला इसमें। यहाँ से शायद कालीबंगा से मिला है भवन निर्माण। नेक्स्ट है, इनमें से किस हड़प्पाई जानवर का अंकन हड़प्पाई मुद्राओं पर नहीं किया गया? पहला है भेड़, दूसरा है बी है गैंडा और सी है ऊँट और डी है बकरी। तो इसमें से राइट आंसर सी हो जाएगा, ऊँट। नेक्स्ट, निम्नलिखित हड़प्पा कालीन सिंध क्षेत्रों को उनके कालक्रम के अनुसार लगाइए। इसमें कालक्रम पूछा है। कालक्रम के अनुसार लगा लेते हैं इसको। फिर मोहनजोदड़ो सबसे पहले आया, सबसे पहले हड़प्पा की खोज हुई थी, फिर मोहनजोदड़ो की हुई थी, फिर चन्नूदड़ो, फिर हो जाएगा कोटदीजी, फिर उसके बाद हो जाएगा आमरी। पहला मोहनजोदड़ो, दूसरा चन्नूदड़ो, फिर कोटदीजी और फिर ये चौथे नंबर पर हो जाएगा आमरी। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 नहीं 1, 2, 4, 3 आमरी के बाद कोटदीजी आया था। नेक्स्ट, भारत के सबसे पुराने शहर को किस पुरातत्ववेत्ता ने पहचाना? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर कनिंघम महोदय ने। नेक्स्ट है, भारत में किसी हड़प्पाई स्थल को भारत की आज़ादी के पश्चात खोजा गया था? जो भारत की आज़ादी के बाद किसे खोजा गया था? तो पहला है हड़प्पा, दूसरा कालीबंगा, तीसरा चन्नूदड़ो, चौथा लोथल, पांचवा मोहनजोदड़ो और छठवां है रंगपुर। इनमें से किसे 1947 भारत की आज़ादी के बाद खोजा गया था? तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कालीबंगा, इसे खोजा गया था। और फिर है लोथल
इससे भी खोजा गया था, और फिर रंगपुर, ये जो थे इन सब को खोजा गया था 1947 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का युग किस काल को निरूपित करता है? हड़प्पा सभ्यता का युग किस काल को निरूपित करता है? तो कांस्य युगीन था। नेक्स्ट, किस विद्वान ने सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से पुकारा? तो सर जॉन मार्शल थे। नेक्स्ट, हड़प्पा वासियों का नगरीकरण आधारित है। पहला है लोहा प्रौद्योगिकी पर, ऐसा नहीं, गलत हो जाएगा ये। दूसरा ताम्र, ये सही है। तीसरा चाक पर बनाए गए बर्तनों, ये भी सही है। मिस्र में मेसोपोटामिया के साथ व्यापार, तो इसमें से जो हो जाएगा राइट आंसर पहला नहीं होगा और बाकी सभी हो जाएंगे, 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है? शिलालेख है, मोहर है, पुरातात्विक खुदाई है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा सभी हैं, शिलालेख भी है, पुरातात्विक भी है, मोहर भी है। नेक्स्ट है, चांदी में भारत में चांदी के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, भारत में लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण खुदाई के दौरान कहाँ से प्राप्त हुए हैं? लौह धातु के प्राचीनतम प्रमाण खुदाई के बाद कहाँ से प्राप्त हुए? तो अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग लाजवर्द मणि का आयात करते थे, कहाँ से करते थे? पहला मेसोपोटामिया से, दूसरा राजस्थान से, तीसरा बदख्शां से, चौथा बालूचिस्तान से। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा केवल बदख्शां यहाँ से करते थे चांदी की। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है क्योंकि ए है यहाँ सबसे पहले खुदाई कराई गई थी, बी है यहाँ नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ था, सी इसका पुराना नाम हड़प्पा था, डी यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं वाणिज्य का संचालन होता था। इसका जो राइट आंसर है यहाँ सबसे पहले खुदाई हुई थी, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रजाति के थे? ए है निग्रोइड्स, बी है काकेशस, सी है भूमध्य सागरीय, डी है सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु काल में विदेश से आयात की जाने वाली वस्तुओं को सम्मिलित कीजिए। इसमें से आयात से की जाने वाली विदेश से आयात की जाने वाली को सम्मिलित करना है, तो इसको सम्मिलित कर लेते हैं। इसमें से सोना ईरान हो जाएगा, चांदी राजस्थान हो जाएगा, तांबा कर्नाटक और टिन अफगानिस्तान। टिन का अफगानिस्तान हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के विषय में कौन सा कथन असत्य है? नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, तो ये बिल्कुल राइट है। और दूसरा बी है व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में थी, सही है। सी है मातृ देवी की उपासना भी होती थी, लोहे से परिचित नहीं थे। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता कौन सा स्थल भारत में स्थित है? इसमें पूछा गया भारत में कौन सा स्थल स्थित है। इसका राइट आंसर लोथल हो जाएगा। नेक्स्ट, सम्मिलित करना है इसमें सम्मिलित कर लेते हैं। आलमगीरपुर हो जाएंगे उत्तर प्रदेश से, या उत्तर प्रदेश से था, और लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान और रोपड़ पंजाब में। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता संबंधित है, किससे संबंधित है? आद्य ऐतिहासिक युग से। नेक्स्ट, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई। ए है मोहरें, बी है लिपि, सी है बर्तन जेवर हथियार औजार, डी है नगरों के अवशेष। मोहरे हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति में पाई गई शिव की मोहरों पर निरूपित आकृति की पहचान के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह लिंग के रूप में दिखाई गई,
दूसरा, यह योग मुद्रा में बैठे हुए रूप में दिखाई गई। तीसरा, यह पशुओं से घिरी हुई है। चौथा, यह नारी आकृति के साथ दर्शाई गई जिसकी पार्वती के रूप में पहचान की जा सकती है। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये योग मुद्रा में बैठाई गई सही है। ये पशुओं से घिरी हुई है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट, हड़प्पा कालीन सभ्यता के संदर्भ में कुछ पशु जो अत्यधिक विरल हैं वे हैं, पहला है भैंस, दूसरा है घोड़ा, तीसरा है ऊँट, चौथा है सुअर। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1, 2 और 3। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से कब्रिस्तान के प्रमाण मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिले हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सिंधु सभ्यता के स्थलों को वर्तमान जिलों को सम्मिलित करें। आलमगीरपुर, हाँ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर का हो जाएगा मेरठ, सुरकोटड़ा का हो जाएगा कच्छ, और लोथल का हो जाएगा अहमदाबाद, और मित्ताथल का हो जाएगा भिवानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, काल दिया गया है और एक तरफ विद्वान दिए गए हैं, सुमेलित करना है, सुमेलित कर लेते हैं। हाँ, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का हो जाएगा सर जॉन मार्शल, और 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व का हो जाएगा डॉक्टर B.A. स्मिथ, 3200 ईसा पूर्व से 2700 ईसा पूर्व का हो जाएगा फ्रैंकफर्ट, और 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व का हो जाएगा फावरी। तो 1 का 3, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, सिंधु व सुमेरियन सभ्यता में कौन सा तत्व समान रूप से पाया गया है? ए है जल निकास व्यवस्था, बी है बैल चित्रांकन, सी आवास, डी है अन्य भंडार प्रणाली। इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा अन्य भंडार प्रणाली। नेक्स्ट है, इसमें भी सम्मिलित करना है, इसको भी सम्मिलित कर लेते हैं। बाड़ा का हो जाएगा पंजाब, मालवड़ का हो जाएगा गुजरात, डाब स्कोर का हो जाएगा बालूचिस्तान, अली मुराद का हो जाएगा सिंध। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो जुता हुआ खेत जो मिला है कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस ताम्रपाषाण कालीन स्थल से तांबे के प्रयोग का साक्ष्य मिला है किंतु प्रस्तर उपकरण नहीं प्राप्त हुए हैं? तो यह हाड़ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, सम्मिलित करना है, इसको सम्मिलित कर लेते हैं हमें। सुरकोटड़ा का हो जाएगा जगपति जोशी, मित्ताथल का हो जाएगा सूरजभान, सूरजसान, गंभीरी वाल का हो जाएगा रफ़ीक मुगल, कोट दीजी फजल अहमद खां, इन्होंने उत्खनन किया था। नेक्स्ट है, कथन है हड़प्पा के निवासी शांतिप्रिय प्रकृति के थे। कारण, कथन है हड़प्पा के निवासी शांतिप्रिय प्रकृति के कारण सिंधु सभ्यता में कठोर और मजबूत युद्ध भूमि में प्रयोग किए जाने वाले हथियारों का अभाव था। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर एक सही व्याख्या हो